प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इधर उधर प्रचार छोड़ो। ये नागरिकों से आपका नाता है, नागरिकों से, संविधान से, कार्य कर्तव्य से आपका नाता जोड़ो। ये हमारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं तो पूरे ये देश के नागरिकों की ये मूल भावना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी ये अवस्था है, बड़ी कठिन अवस्था है। तो एक जगह 250 में इलाज हो रहा है, दूसरे जगह 25,000 एक दिन का खर्चा आ रहा है। तो ये हमको नहीं समझ रहा साहब, ये कौन सा हिसाब है। हमारे साथ है इस वक्त केंद्रीय ग्राम सभा अध्यक्ष प्रवीण जी राउत सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में कि होम क्वारंटाइन वाले मात्र 250 रुपये की शायद दवा मिलती है उन्हें, अगर से वो कहीं से ख़रीद के लेके आते हैं, तो वही लोग अगर से जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 25,000 रुपये चार्जेस, और ट्रीटमेंट जो होता है उनका घर पे, उससे वो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं जल्दी। क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात ऐसी है कि मूलभूत अधिकारों में बिजली, पानी, आरोग्य और शिक्षा, तो आरोग्य ये महत्वपूर्ण अधिकार है नागरिकों का। और नागरिक अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहता है तो ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है, महानगर पालिका तो महानगर पालिका का ये कर्तव्य है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये आद्य कर्तव्य है। ये कोई उपकार नहीं, नागरिकों की आरोग्य की व्यवस्था, सुरक्षा संभालना करना ये सरकार का आद्य कर्तव्य है। तो ऐसे विषय के तरफ सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, तो पहले तो ट्रीटमेंट ही बताया नहीं, पहले तो यही बताया कि इसके ऊपर कोई, ये कोरोना नामक चीज़ के ऊपर कोई दवाई नहीं है, दवाई के बाद फिर प्रिवेंटिव एक्शन करके लॉकडाउन बताया, दूर रहो, सैनिटाइजर, मास्क। बट व्हाट यू आर डूइंग द ट्रीटमेंट। दूसरी बात, दवाई के बारे में जब तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने, WHO ने यही बोला अभी तक, दहशत निर्माण करते हुए कि अरे बाप रे लॉकडाउन, अरे बाप रे कोरोना, इतने मरे, शेर, ये सब पहले के चित्र देखो। तो दहशत निर्माण करके लोगों को सहरा भैर कर दिया गया। पहली बात, शासन ने जो भी रेमेडीज बताई, तो वो रेमेडीज में क्या है, तो कैल्शियम टैबलेट्स है, फॉलिक आयरन एसिड, वो फॉलिक एसिड आयरन की वो मल्टीविटामिन वो टैबलेट है, विटामिन सी की टैबलेट है, और एक एंटीबायोटिक का डोज है जो 400 mg, यानी एक गोली अब अगर अपन क्रोसिन की या पैरासीटामोल की 100 mg की लेते हैं तो वो 4 गोली, 2-3 दिन बाद 2 दिन बाद 1 दिन, और तो इस प्रकार का वो डोज है। तो कारपोरेशन क्या दे रही है होम क्वारंटाइन व्यक्ति को। पूरे हमारे बस्ती में अभी एक परिवार है, बाबुलकर परिवार, तो उनके घर में 5 पेशेंट है। उन्होंने खुद ही टेस्ट किया, उनको सिम्टम लगे, एक ने टेस्ट किया, सबका पूरे परिवार का किया, परिवार में 4-5 पेशेंट निकले, छोटी बच्ची भी उसमें एक है। तो उनको तो पहली बार तो कारपोरेशन की दवाई ही नहीं पहुंची। सब फिर हमने लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवक ने फिर फ़ोन करने के बाद फिर दूसरे दिन लोग आए, तो वो दोज हु कम दे आर नॉट मेडिकल पर्सनालिटीज़, वो शिक्षक थे, शिक्षकों को काम पे लगाया है दवाई बांटने के लिए, घर हाथ के ऊपर स्टैंप लगाने के लिए, घर में होम क्वारंटाइन और नो एंट्री या नो संपर्क करके बोर्ड लगाने के लिए। तो टीचर्स लोगों को अपॉइंट किया गया है, वो टीचर्स थे, उन्होंने वो जो गोलियां दी, वो गोलियों में सिर्फ ये मैंने जो अभी बताया कि कैल्शियम, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन और विटामिन सी, ये गोलियां दी गई, और उसमें जो मेन डोज था एंटीबायोटिक वो भी नहीं था। तो ऐसे में ये कितने का होता है, तो ये मार्केट में अभी वही लोगों ने फिर ये दवाई से आराम नहीं हुआ, 2-3 दिनों में उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क करके मेडिकल फार्मेसी से दवाई ली, वो दवाई हुई 250 रुपये वो प्रति व्यक्ति, वो व्यक्ति ने बताया। तो एक तरफ होम क्वारंटाइन हमारे घर के सामने है, तो वो दवाई खा के वो ठीक भी हो रहे, वो दवाई कितनी की हुई, 250 रुपये की। अगर पूरे परिवार की पकड़ लेते हैं, 15 दिन की पकड़ लेते हैं 14 दिन की जगह, तो 2500 की हो गई 5 लोगों की। तो 2500 में 5 लोग पूरे 15 दिन में 20 दिन में कवर हो रहे हैं, और वही शहर में वही बीमारी के लिए वही गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर मेडिकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में वो पेशेंट को अगर एडमिट करते हैं तो उसको 10,000 करीबन 10 से 15,000 हॉस्पिटल देख के, कम ज़्यादा आदमी देख के, कुछ जगह व्यक्ति और पोजीशन देख के भी चार्ज लगा रहे हैं। तो 10 से 15,000 हॉस्पिटल चार्ज, और 10 से 15,000 हॉस्पिटल के चार्ज के उपरांत 10 से 15,000 मेडिसिन कहाँ से लेना है आपको, वही हॉस्पिटल का जो भी केंद्र है वहीं से लेना है, बाहर से नहीं लेना है, क्योंकि वही दवाई 10-15 हज़ार की जो है बाहर से अगर लेते हैं तो वो होती है 2-3 हज़ार की, यानी 2,000 की मेडिसिन वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से 10,000 की हो रही, यानी 5 गुना। 100-200-500 रुपये की 100-200 250-300 रुपये की किट, वो किट हॉस्पिटल वाले बेच रहे हैं 1250, यानी 5 गुना।
तो 5 गुना वसूली हो रही है। तो मोदी जी, क्या आप बंगाल और पाकिस्तान के तरफ ही ध्यान देंगे? अरे भैया, आप ये देश के प्रधानमंत्री हो महोदय, और ये देश के नागरिकों का, ये मैं एक शहर की, एक गांव की व्यवस्था अव्यवस्था नहीं बता रहा हूँ। ये पीड़ा है, ये पूरी देश की पीड़ा है। देश के केरला से उस दिन हमारे एक नागपुर के एक महिला कार्यकर्ता आए हैं, उनको केरला से यहाँ आने के लिए, केरला में भी यही सेम कंडीशन है, तो वहाँ उनको केरला से आने के लिए 90,000 एम्बुलेंस का मांगा गया, 90,000 एम्बुलेंस का, केरला टू नागपुर। तो ये अवस्था है। तो मैं केंद्रीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इधर उधर प्रचार छोड़ो। ये नागरिकों से आपका नाता है, नागरिकों से, संविधान से, कार्य कर्तव्य से आपका नाता जोड़ो। ये हमारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, तो पूरे ये देश के नागरिकों की ये मूल भावना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी ये अवस्था है, बड़ी कठिन अवस्था है। तो एक जगह 250 में इलाज हो रहा है, दूसरे जगह 25,000 एक दिन का खर्चा आ रहा है। तो ये हमको नहीं समझ रहा साहब, ये कौन सा हिसाब है? दवाई वही है, बीमारी वही है, सरकार वही है, शहर वही है। ऐसे अवस्था में क्या हो रहा है? हमारे पास 7-8 ऐसी कंप्लेंट्स है, 7-8 हॉस्पिटल में। क्या क्या बताएंगे? एक बोलानाथ कोटांगड़े जी है, 70 वर्षीय। अरे वो अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा खाना खा रहे, फिर उनको सलाइन क्यों दे रहे? सलाइन क्यों दे रहे हैं आप उनको? जब पेशेंट खाने के काबिल नहीं रहता, पाचन शक्ति उसकी अगर कम हो गई है, तो फिर उसको लिक्विड खाद्य देना चाहिए, सलाइन वगैरह देना चाहिए, मल्टीविटामिन देना चाहिए। लेकिन ये खा रहा है पेशेंट, 2 दिन के बाद इसको पहले सलाइन दे दी गई, फिर उसको बोल दिया गया इसका खाना पीना कम हो जा रहा है, सलाइन से क्या पेट भरेगा? अच्छा हट्टा कट्टा अगर आदमी है तो वो सलाइन से। एक महिला, ज्येष्ठ महिला, श्रीमती मीनाक्षी डोरंगे करके एक महिला है, उनके लड़के ड्राइवर है। अब कोरोना की वजह से सब जगह अवस्था बहुत खतरनाक है, नौकरी नहीं है, पैसा आवक जावक नहीं है। ऐसे परिस्थिति में वो लड़के को 10 बार डॉक्टर ने, पहले तो हर हॉस्पिटल में अभी ये कंडीशन हो गई कि आप जब तक 50 भरते नहीं, आप मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक 50 जमा करते नहीं, आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता नहीं। तो ये कौन सा, यानी ये देश में अगर किसी के पास इमरजेंसी सरकारी हॉस्पिटल तो फुल है, फिर अगर किसी के पास 50,000 नहीं है तो उसको इस देश में इलाज करने का, इलाज करवा लेने का कोई अधिकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये केंद्रीय माननीय सरकार के मुख्य प्रतिनिधि और यहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री बहुत नामांकित है, लेकिन ये नाम क्या काम का, जब वो पब्लिक के नहीं काम का, तो आम जो नागरिक है उसके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है। जैसी मैंने एक केस बताई, ऐसे हजारों केसेस है। वो हजारों केसेस की पीड़ा हम बताना चाहते हैं शासन प्रशासन के सामने कि एक जगह 250 में इलाज हो रहा है और दूसरी जगह 25,000 एक दिन के लग रहे। तो ये क्या यंत्र है, ये क्या तंत्र है, ये क्या मंत्र है? जरा इसकी शासन, सरकार, प्रशासन, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आरोग्य मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तरह से जागृति और बहुत यानी प्रशंसा करने योग्य उनका कार्य है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट छूट रहा है, यहाँ नागरिकों को तिल तिल मरना पड़ रहा है। पैसे नहीं तो एडमिशन नहीं हॉस्पिटल में। पेशेंट अगर मेरी माँ है, मेरे पास पैसे नहीं है, वो माँ की तबीयत मेरे को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है और मैं इलाज करना चाहता, और अगर वो हॉस्पिटल लेता नहीं, पैसे नहीं है करके, और मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो ये 90% नागरिकों की अवस्था है इस बारे में। दूसरी बात, रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जो उसको देने के बाद धीरे धीरे नागरिक की, जैसा तो पहले ये सलाइन लगाते हैं, सलाइन के बाद फिर ऑक्सीजन की कमतरता, खाना कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन खाना नहीं तो ऑक्सीजन कम होगा ही लेवल, सलाइन से उसको निष्क्रिय कर देते हैं, फिर ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद ये बोलते हैं घर वाले, दोनों केसेस में हमको ये मालूमात मिली है कि तीनों केसेस में घर वाले बोल रहे हैं खाना खा रहा है, वो पेशेंट बोल रहा है कि मैं खाने लायक हूँ, तो भी उसका खाना बंद करके सलाइन दी जा रही है। बाद में उसको धीरे से ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, छाती में कफ ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अभी वेंटी लगाया जाए, इनको ICU में भेजा जाए, क्योंकि ICU में बिल फिर और डबल, 10 का 20, 5 के 25 बनाना, अब्बा का नाम चलाना। तो इस प्रकार की ये डॉक्टरों की या ये मानसिकता अभी नागरिकों का घात कर रही है। इसके ऊपर मनपा ने ध्यान देना चाहिए। मनपा के हमारे माननीय महापौर जी बोलते हैं, दयाशंकर जी, कि हमने अगर हॉस्पिटल बंद कर दिया, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की, तो पेशेंट के हाल हो जाएंगे। अरे 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 अरे, आप प्रशासकीय प्रमुख हो, नागरिकों ने आपको काय के लिए चुना है, और यही परीक्षा का समय है अपनी योग्यता और कार्यक्षमता दिखाने का।
मुंडे जी ने कैसी एक्शन ली? मुंडे जी को तो आपने निकाल दिया, फिर आप उसके जगह पुढ़ाकार लेके काम लेना चाहिए। अरे डॉक्टर गलत कर रहा है तो गलत के ऊपर, अगर समझो एक आदि क्रिमिनल है, गुंडा बदमाश है, वो अन्याय अत्याचार करता है और 100 लोगों को खाना खिलाता है, तो आप ये बोलोगे अरे नहीं नहीं वो गुंडा बदमाश है तो क्या हुआ, 100 लोगों को खाना खिलाते हैं तो इन्होंने किए हुए अत्याचार के विरोध में हम कार्रवाई नहीं कर सकते? अरे ऐसी कैसी बात है, कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा। वो 100 लोगों की व्यवस्था आपको करना है, अनेक डॉक्टर्स है। ये सिर्फ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है और अभी थोड़ा ही बाकी है, अन्यथा परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय आरोग्य मंत्री जी से, माननीय यहाँ के गृह मंत्री, माननीय यहाँ के पालक मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गडकरी साहेब, इनको मैं अभी वो करना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि माननीय नितिन जी गडकरी साहब भी तमिलनाडु में प्रचार के लिए है और माननीय पालक मंत्री नितिन जी राउत भी प्रचार के लिए। तो प्रचार करना ही चाहिए, वो उनका कर्तव्य है राजनीतिक, वो करना चाहिए, लेकिन पहले साहेब पहले घरचे देव पूजा, घर के जो भगवान है पहले पूज लो, बाद में फिर काशी काबा कर लीजिए। तो यहाँ पेशेंट मर रहा है, ये व्यथा है, ये रियलिटी है, तो देयर मस्ट बी द सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन। यहाँ के आम नागरिक को हॉस्पिटलाइज जाने के लिए पैसे उसके जेब में है कि नहीं, ये नौबत उसके ऊपर, ये सोच उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये हम एक नागरिक करके ये आह्वान कर रहे हैं, अन्यथा उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? ऐसे हजारों युवकों के सामने अगर उनके माता पिता का अगर पैसों के बिना अगर इलाज रुकता है तो सरकार ने, शासन ने, लोक प्रतिनिधियों ने समझ लेना चाहिए कि पंजाब में जो हुआ है वो कौन से भी भारत के कौन से भी राज्य से दूर नहीं है। और हमने अभी सबको आह्वान किया है कि जागरूक हो जाइए, और अभी किसी व्यक्ति की, किसी नागरिक की आरोग्य सुविधा ना मिलने की वजह से उसको, उसके साथ धोखा ना हो, उसकी मौत ना हो जाए, और अगर होती है तो उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक शासन, प्रशासन सब जवाबदार है, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद। खूप जास्त झालं का जी? नहीं काफ़ी